सब्ज़ाज़ार के इलाके में जो चोरी की बड़ी वारदात हुई उस घर में हम मौजूद हैं, और जो काम करने वाली बनकर थी वो वारदात करने वाली ख़वातीन, लेकिन काम करने वाली बनकर वो लोगों के घरों के दरवाज़े खटखटाती थी और काम मांगती थी। जो ख़ातून है इस घर में, इन्हीं का कमरा था, इन्हीं की अलमारी थी, इन्हीं का कबर्ड था जहाँ से वो सोना निकाल के, गैर मुल्की करेंसी निकाल के और बाकी जो चीज़ें यहाँ से गई हैं वो सब इन्हीं की कबर्ड में था। वो ख़वातीन थी कौन, कैसे घर में आई, इनकी ज़ुबानी जानेंगे। किस तरह दाखिल होंदियां ने तुहानू कोई जानन वालियां सन, किन्ने भेजा सी तुहाडे कोल? किसी ने नहीं भेजा। एक दिन बाहर में बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, ट्यूशन से, तो मैंने दरवाज़ा खोला है तो दो औरतें खड़ी थी, तो वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा शायद कोई नेबर्स आई हैं, नए हम भी। मैंने कहा वालेकुम सलाम जी। कहती को घर का काम करवाना। मैं कहा मैंने नहीं करवाना। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है। अगले दिन हम स्टोर, राइजन स्टोर है हमारे घर के पास, उधर जा रहे थे, 2-3 घर के आगे फिर मिली है। तो मेरी बहू सी साथ, उसको कहती अस्सलाम वालेकुम, बात सुने और कह जी, कह रही है जी घर का काम करवाना हो तो बताएं। मैं कहा हम तो मार्केट जा रहे हैं तो कल देखेंगे। तो दूसरे दिन खुद ही आ गई 11-11:30 बजे। फिर दरवाज़ा नॉक हुआ है तो बच्चे छोटे थे घर पे, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो 3 औरतें। आपने काम वाली रखी भी नहीं? नहीं रखी सिर्फ थी, वो बीमार थी तो वो आ नहीं रही। ठीक है। इस वजह से हमें ज़रूरत थी, रमज़ान आ रहा था तो हमें बहुत ज़रूरत थी काम की, लेकिन हमने नहीं इसको कहा। ठीक है। तो वो बाहर आई हैं, मेरी बहू कह रही वो बाजी आई हैं कल वाली जो मिली थी। तो मैं हैरान हूँ कि इसको घर का किसने बताया। मैं बाहर गई तो मैंने कहा जी, मैंने अंदर नहीं घुसाया। तो एक 4-4, 5-5 फुट के फासले पे ना तीनों बिखरी खड़ी थी। तो मैं खौफजदा हुई हूँ। मैंने कहा आप 3 औरतें आ गई हैं। कहती है नहीं वो हमने काम करना है। तो मैंने कहा ये क्या करती, मैंने तो कभी 2 औरतें अपने घर में नहीं घुसाई। कहती ये उस घर पे कपड़े धोएगी, दूसरी ने सफाई करनी है, अगर आप कहें तो हम सफाइयाँ। मैं कहा सफाई कौन करती है? कहती मैं। तो मैंने बात की है कितना लोगी? कहती जितना आप देती हैं। कितना? मैं कहा फिर भी बताओ। नहीं जितने आप देती हैं। तो मैंने उसको ये कह दिया। मैंने कहा मैं तो इतने देती हूँ। कहती मुझे भी इतने देना। मैं कहा फर्स्ट डेट से आना। कहती नहीं अभी से लगा लो, महीना में फर्स्ट पे दे देना करना। मैंने कहा नहीं मैं बाज़ार जा रही हूँ, मेरे बेटे की शादी है तो रमज़ान शुरू है तो मैंने काम निपटाने हैं, फिर मैं घर से नहीं निकलती। तो कहती है आपकी बहू घर है, अगर कहो तो काम दिखा दूँ। मैंने कहा नहीं फिर कल आ जाना। वो चली गई है, बाहर कहीं देखती रही है। जैसे मेरी पोती और मैं दोनों बाज़ार गए हैं इधर रिक्शा मंगवा के, तो वो पीछे से आ गई हैं तीनों की तीनों। बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है। वो अंदर आई है तो उसने मेरी बहू को कहा कि घर का काम करा लो। आपकी अम्मी थी वो सास, तो वो कह गई थी कि आके करना। तो एक टीवी लोन पे इसी हाल में काम करने लग गई है, 2 बेसमेंट में उतर गई है। उसने दोनों ने ना इसको ऊपर नहीं आने दिया और मुसलसल सफाई करती जा रही है। कहती यारी बाजी मेरे बच्चों ने ट्यूशन से आना है, मैंने लेने जाना है, ज़रा जल्दी करो। एकदम ऊपर आइए, बच्चा ऊपर सोया हुआ था तो पीछे से उसने पकड़ लिया। कहती नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। हमने इकबाल टाउन काम किया था, वहाँ भाई चीज़ें थी, मेरी छुट्टियाँ उन्होंने खींची थी, हमारे पास इधर बैठे। वो जितनी देर वो औरत का ऊपर काम नहीं हो गया, उसने बड़ी सफाई से मेरे रूम का ताला कहीं खोला है। लॉक था दरवाज़ा? लॉक था, चाबियाँ मेरे पास थी। ठीक है। तो वो उसके बाद उसने अंदर अलमारी को तोड़ा है। अलमारी तोड़ के सारा जेवर भी, दिरहम, रियाल थे मेरे पास। तो 13,000 के एक थे, 2,500 के एक थे, 7,000 पाकिस्तानी करेंसी थी वो ट्रैवल एजेंसी के बैग में, वो भी खाली पड़ा हुआ है। और 2 डब्बे थे, मेरे बेटे की शादी है उसके 2 सेट थे, मेरे कड़े चूड़ियाँ थी, मेरे 4-5 ज्वेलरी के गोल्ड के वो लॉकेट हैं, चेनें हैं, अंगूठी हैं, कांटे हैं, काफ़ी जेवर है मेरा, गले की नेकलेस है, मेरी बेटी की नथ बिंदिया माला का सेट है, बड़ा सेट ब्राइडल है, सारे का सारा जेवर ले गई। मेरी बहू के उधर से कांटे सेट पड़ा हुआ था। एक दिन मैं इनको देती भी रही, मैंने कहा ले लो, मेरी बच्चियों की शादी हो गई है तो बेटे का भी मैंने इंशाल्लाह कर लेना, तुम बच्चियों वाली हो, तुम्हारे काम आ जाएगा। तो इन्होंने कहा नहीं हमने नहीं लेना, आपने भी तो जेवर डाला था, रख लेगी, आपकी चीज़ें हमने दी थी, वो भी उसी में पड़ी हुई। और एक इतना मर्तबा ने शीशे की बोतल उधर देखी होगी आपने, उसमें मैं ना किराए आते थे मेरी बेटियों के घर के, और मेरा भांजा दुबई है उसका भी किराया आता था सारा। मैं वो उसमें ना इतनी बड़ी जार है मर्तबान सा प्लास्टिक शीशे का, उसमें डालती रहती थी कि चाबी मेरे पास होती, कभी किसी ने कुछ नहीं निकाला। ठीक है। तो सारे किराए उधर ही पड़े हुए थे, उसके भी 2 घर के ऊपर नीचे के, तो दोनों बेटियों के भी, तो बल्कि मेरा भी जो किराया आता था उसी में था। मेरा खर्चा जो महीने का बेटा ला के मंडी से किराया देता था वो भी उसी में।
बस थोड़े से पैसे जो मेरे पास थे बस वो की सारा मैंने गोल्ड हर तरह से चीज़ें उतारी हुई थी कि मैं रात को आती हूँ तो वो ना हो कोई रिक्शे गाड़ी वाला मुझे पकड़ ले गया, रास्ते से कोई वारदात हो जाए, तो मैंने सारा उतारा हुआ था। इतना सा भी नहीं कि मैंने हाल ही में ज्वेलर से ख़रीदा राजमहल से, तो वो मैंने पतला सा लेके पहना, मेरी इतनी बारी बारी गोल्ड की ज्वेलरी। अच्छा, आप ये बताएं कि चोरी हो गई, बहुत नुकसान हुआ, और कहना चाहती हैं पुलिस हुकाम को कि क्या पुलिस तो काम बस आती है, इंटरव्यू करती है, पूछती है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही है, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही है, अभी तक तो कुछ उन्होंने दिखाया नहीं।